पहले तो देखेंगे वायरिंग मटेरियल, है ना। पहले क्या देखेंगे? वायरिंग मटेरियल। तो क्या होता है वायरिंग मटेरियल? क्या होगा वायरिंग मटेरियल? देखिए, एक तो रहेगा एल्युमिनियम, है ना, दूसरा रहेगा कॉपर। दो ही चीज से हम वायर देखें अभी तक। कोई नया देखे हो? नहीं देखे हो, है ना। तो पहला रहेगा कॉपर, जिसका फॉर्मूला क्या है? Cu। और दूसरा रहेगा, क्या रहेगा? एल्यूमिनियम। ठीक है, तो हम इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं क्या चीजें होती है क्या नहीं होती। तो पहला होता है कॉपर कंडक्टर, है ना। कॉपर कंडक्टर ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा क्या है? चालक। बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, सिर्फ अच्छा चालक है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो रेजिस्टेंस रहता है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो सिल्वर और गोल्ड के अलावा सबसे कम है। सिल्वर और गोल्ड के अलावा सबसे कम है। तो पहला, इट इज ए गुड कंडक्टर। फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये एल्यूमिनियम, सॉरी, गोल्ड और सिल्वर के क्या होता है? उससे कम होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये टर्म्स हमने बोले कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये क्या होता है? तो फॉर द एग्जांपल, यदि आप यहां से बस स्टैंड जाना चाहते हो, यहां से बस स्टैंड जाना चाहते हो, तो डिस्टेंस को आप कम कर सकते हो क्या? आपके हाथ में डिस्टेंस कम करना नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन टाइम को आप क्या कर सकते हो? कम ज्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आपके स्पीड का। तो कोई भी मटेरियल में, हमारे मटेरियल में ऐसा रासायनिक क्वांटाइजेशन बाउंडेशन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो के लिए मिनिमम से मिनिमम क्या करे? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, उसको और कम नहीं किया जा सकता। तो इस कड़ी में सबसे पहले आता है आपका सिल्वर, दूसरा आता है गोल्ड, तीसरा आता है कॉपर, और चौथा आता है एल्यूमिनियम। ठीक है ना। तो सिल्वर और गोल्ड यूज करना इतना आसान है क्या कंडक्टर के तौर पे? पता चला हम यूज कर दिए, तो फिर लड़कियों को मिला सिल्वर और गोल्ड इसमें लगा है, उठा के ले गए, जाके दुकान में अपने बाली बना लिए कान का। ठीक है, लड़के लोग भी आजकल पहनने लग गए हैं इतना। हाँ, हाँ, फिर वो बड़े बड़े पहनेंगे भले चल ना पाए, है ना, ऐसे कुछ होता है। ठीक, तो सबसे ड्यूरेबल है कि हमारा कॉपर कंडक्टर, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी इसकी अच्छी है ना, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ गुड है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होता है? या जिसको बोल सकते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी बोलने का मतलब यह है कि गिरने से नहीं टूटेगा, गिरने से नहीं टूटेगा। देखिए, वो कॉपर कंडक्टर गिरता है तो टूटता है, ठीक है, उसको बार बार उसको, है ना, फोर्स लगाने पे भी वो इजीली नहीं टूटता है। एल्यूमिनियम को 3 बार ऐसे ऐसे मोड़ो, वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो एल्यूमिनियम के कंपेयर में कॉपर की जो आपका, है ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो ये कॉपर कंडक्टर की कुछ आपके स्पेसिफाई है, इसलिए इसका यूज हम इजीली वे में करते हैं। ठीक, इसके इसके कुछ नंबर्स हैं, जिस नंबर्स को आप याद कर लेंगे, है ना। तो पहला नंबर है, जैसे मैंने बताया, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं।
रजिस्टिविटी है आपका 1.7 8 इंटू 10⁻⁸ ओम। मतलब आप कुछ भी कर लो, इसमें हाई टेम्परेचर डाल लो, हाई प्रेशर डाल लो, इसको फ्रिज में रख दो, जितना भी डिग्री में रख दो, इससे आप कम नहीं कर सकते, इससे आप कम नहीं कर सकते। 8 रूम टेम्परेचर, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 8 रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर। उसके बाद दूसरा बात आता है इसकी मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट आता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है? पानी का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है कि बॉइलिंग पॉइंट होता है? और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? किसका रहेगा मेल्टिंग पॉइंट? हाँ, पानी का मेल्टिंग पॉइंट रहेगा कि नहीं? हाँ, नहीं रहेगा। अच्छा, मेल्ट किसको किया जाता है? सबसे पहले बताओ। सॉलिड को मेल्ट किया जाता है, तो पानी ऑलरेडी क्या है? लिक्विड है, तो उसका केवल बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट किसका रहेगा? बर्फ का। कितना डिग्री है? हाँ, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कितना डिग्री है? 100 डिग्री। तो कितना है? हाँ, कैसे स्टूडेंट हो यार? हाँ, लाइव क्लास चल रहा है, आप लोग मेल्टिंग पॉइंट नहीं बता पा रहे, पानी का। शर्म वाली बात है, ठीक है। तो पानी का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री से ऊपर, या सॉरी, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री से ऊपर, ठीक है। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री से ऊपर या लगभग 100 डिग्री, ठीक है। तो कॉपर की मेल्टिंग पॉइंट की स्टडी इलेक्ट्रिकल में करने की क्या जरूरत है? हम कोई केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे हैं, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं। ये मेल्टिंग पॉइंट कहाँ से आया और क्यों पढ़ना जरूरी है या क्यों जानना जरूरी है? जब हमारी वायर्स में फॉल्ट आ जाते हैं तो वायर्स जो है कभी कभी क्या हो जाता है? गल जाते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस में, है ना, उसकी आपका लोड क्या होगी, करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, डिसाइड होगी, ठीक है ना। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी पढ़ लिए, रजिस्टिविटी पढ़ लिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी पढ़ लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में है? 8 रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर सभी जानते हो ना, कितना होता है रूम टेम्परेचर? कितना होता है यार? बुक में भी नहीं लिखा है, हैं? 272-73 केल्विन होता है कि नहीं? तो 73 है ना, 273 जो भी है। और क्या पढ़ना जरूरी है? नेक्स्ट है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्या है? ये क्यों पढ़ना जरूरी है? क्यों पढ़ना जरूरी है टेंसाइल स्ट्रेंथ? हाँ, सबसे कम टेंसाइल स्ट्रेंथ किसका होता है? सबसे कम टेंसाइल स्ट्रेंथ किसका होता है? अच्छा, पहले ये बताइए टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या समझते हैं? तनाव। तो इंसानों में ज्यादा तनाव रहता है। आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो तो खूब तनाव होगा, होगा कि नहीं? जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगी आपकी तनाव बढ़ते जाएगा, ऐसे कुछ होगा ना। तो मटेरियल में तनाव क्या होता है, टेंसाइल क्या होता है? तो मटेरियल में जो टेंसाइल होता है वो ये होता है कि कितना दूर तक उसकी तनाव या फैलाव किया जा सके कि वो ब्रेक डाउन ना हो, ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा रहता है रबर, उसके बाद स्प्रिंग, फिर कोई मटेरियल, है ना। तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है आपका 40 किलोग्राम पर एमएम,
40 kg पर mm²। इसका मतलब समझ रहे हो? मेरे ख्याल से टेंसाइल स्ट्रेंथ का आप लोगों ने प्रैक्टिकल किए हैं, किए हो कि नहीं? नहीं किए हो? फिजिक्स में वो जो लगा था, अभी भी फिजिक्स लैब में लगा है, उसमें तार में वेट डाल के लेंथ मापते थे, वो नहीं किया? तो फिर कहाँ हो? हाँ, थ्योरी पढ़ने के बाद भूलते, समझ में आता है, प्रैक्टिकल पर करने के बाद भी भूल जाते हो। हाँ, उसको क्या बोलते थे? प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट क्या रहा होगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ ही तो फाइंड करना रहा होगा, है ना? कि आपके जितना केजी डाले उसके बाद 5 केजी या 10 केजी बढ़ाने के बाद उसकी लेंथ में कितनी वृद्धि हुई, और उसके बाद हटाने के बाद कितनी कमी हुई। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन इसलिए किया जाता है या स्टडी इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे पास 3 क्या है सीजन है। कौन कौन सा है? एक तो विंटर है, दूसरा क्या है समर है, तीसरा क्या है? दो ही है। हाँ, विंटर, ठीक ठीक, रेनिंग सीजन। अभी 3 ही पढ़ लो, चौथा सीजन और जनरेट कर लूं? हाँ, आइस वेदर। इलेक्ट्रिसिटी में ये चारों चीज का बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब आपका विंटर सीजन रहता है तो मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या रहती है? उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है, डेफिनेटली कम हो जाती है, और उसकी लेंथ में क्या होती है? कमी आती है। सिमिलरली आपका समर सीजन रहता है तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना? और उसकी लेंथ भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। रेनी सीजन में एट प्रेजेंट लगभग विंटर सीजन टाइप से बिहेव करते हैं, है ना? आइस सीजन में थोड़ा मटेरियल की प्रॉपर्टी और डिफरेंट हो जाती है ना? ये चारों सीजन इसलिए पढ़ना जरूरी है ना? और आगे बड़े होते जाओगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें आते जाएंगी। ठीक है, तो कॉपर की पूरे स्पेसिफिकेशन हमने पढ़ लिया, और इसको क्या करते हैं? एक विद्युत कंडक्टर के रूप में हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। दूसरा हम यूज करते हैं कौन सा मटेरियल? एल्यूमिनियम। कौन सा मटेरियल? एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम कॉपर से सबसे क्या है? सस्ता है। कॉपर से क्या है? सस्ता है। ठीक है, सस्ता है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि पूरे हमको इलेक्ट्रिसिटी डिविडेंड करने में हमारी पैसा भी थोड़ा बचना चाहिए। तो कितने लोग देखे हो एल्यूमिनियम कंडक्टर? ऐसा कोई है जो नहीं देखे हो? सब देख लिए हो? बिल्कुल। कहाँ कहाँ लगा रहता है? कहाँ कहाँ लगा रहता है? हाँ, बताइए। अरे यार, देखने से क्या होता है? फिर मैं यही बोलूंगा कि, है ना, दंतेवाड़ा देख लियो। यस सर, देख लिए। कैसे जाना है यार दंतेवाड़ा? पता नहीं सर, मैं तो गया वहां पे, उतार दिया, मैं देख लिया। ऐसा है क्या? कहाँ कहाँ लगा रहता है? स्ट्रीट लाइट में एल्यूमिनियम कंडक्टर लगता है। गुड। चलिए, कैसा स्ट्रीट लाइट है भाई? हाँ, कैसा स्ट्रीट लाइट है जहाँ पे एल्यूमिनियम कंडक्टर लगा था? बताइए। अच्छा, कहाँ की स्ट्रीट लाइट है ये बता दीजिए। हाँ, बस बस टाइम पास करने के लिए बैठे हो यहाँ पे। ठीक है, खंबे देखे हो? खंबे, उसमें लगा रहता है, कौन सा कंडक्टर है जो 3 3 ठो झूलते रहता है? कौन सा कंडक्टर है? ऑब्वियस सी बात है यार, सिल्वर तो नहीं होगी, है ना? सिल्वर तो नहीं होगी, कॉपर भी नहीं होगी, की होगी? हाँ, एल्यूमिनियम। कैसे पहचाने? किसी भी चीज, किसी भी मटेरियल को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है?
कलर, है ना। तो एल्यूमिनियम की कलर जो रहती क्या रहती है, उजला रहता है ना, हल्का सिल्वर से थोड़ा कम, है ना, जिसको पर्ल वाइट बोलते हैं, ठीक है। तो उस कलर में रहती। कॉपर की कैसे रहती है, हाँ हाँ, हल्का ब्राउन, रेडिश ब्राउन, है ना। तो समझ में आ गया कि वहां पे क्या लगा, एल्यूमिनियम कंडक्टर। तो ये इसलिए लगाया जाता है मैक्सिमम जगह क्योंकि ये चीपेस्ट होता है एज कंपेयर टू किसके, कॉपर के, होता है कि नहीं। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। ऑब्वियसली बात है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी कॉपर से क्या रहेगा, कम रहेगा। लेकिन जब चीपेस्ट है तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हमको क्वालिटी में कमी आएगी, है ना। सस्ता है तो क्वालिटी में भी कमी आएगी, लेकिन हम उसके यूजफुल को देखेंगे कितना यूजफुल किया जा सकता है। ये कॉपर से ज़्यादा यूजफुल है। लेकिन मैकेनिकल आपका इसका स्ट्रेंथ की बात करें या टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो कम है। तो लिख देते हैं कितना कितना है, ठीक है। इसमें सिंपल लिखा है मैकेनिकल प्रॉपर्टी 1.61 क्या है, लेस है, ठीक है। उसके बाद रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी है इसमें आपका 2.087 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम पर मीटर। स्पष्ट तौर पे दिख रहा है आपका, सॉरी ये 8 है, स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि नहीं। कॉपर के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम का कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, क्या है, ज्यादा है। मतलब करंट फ्लो करोगे तो वो ज्यादा अपोज करेगा, मतलब ब्रेक ज्यादा लगाएगा करंट की रास्ते में, ठीक है ना। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ भी 1.6 गुना क्या है इसका, ज्यादा है, ठीक है ना। मतलब ये इसकी लंबाई है, ज्यादा हो जाती है। लेकिन मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करो तो ऐसे ऐसे तोड़ोगे तो टूट जाता है, ठीक है। किसी भी मटेरियल को किस टाइप से वर्क किया जाता है, जैसे ये एक मटेरियल है, इसको इधर खींच सकते हो, इसको इधर खींच सकते हो, ठीक है। तो इसकी लेंथ में क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन यदि दोनों को, एक को इधर खींच दिए, है ना, और एक को इधर खींच दिए, बार बार करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो दो टाइप से हमारे पास कंडक्टिव मटेरियल। और कंडक्टिव मटेरियल के बारे में बात करेंगे तो पहला एल्यूमिनियम है, सॉरी सिल्वर है और गोल्ड है, जिसका यूज बहुत माइनर तरीके से होता है। अब देखते हैं ये सबका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो पहला तो होता है ट्रांसमिशन लाइन, सेकेंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, लिख दो। सभी जानते हो ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, जानते हो कि नहीं। ठीक है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहने का मतलब जो पोल्स लगे हैं उसमें एल्यूमिनियम कंडक्टर का यूज होता है, ठीक। सर्विस कनेक्शन, नाम सुने हो सर्विस कनेक्शन, नहीं सुने हो। जो आपके घर के मीटर के लिए और खंभों को जो जोड़ता है वो क्या सा कनेक्शन रहता है,
सर्विस कनेक्शन, ठीक है। तो वहाँ पे एल्यूमिनियम का यूज होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मोटर वाइंडिंग्स में यूज होते हैं और पंखे के वाइंडिंग्स में, ठीक है। अब देखिए कॉपर का कहाँ कहाँ यूज होता है। तो बेसिकली कॉपर के जो जितने भी छोटे छोटे अप्लायंसेस है लाइक कंप्यूटर है, स्मॉल साइज ऑफ मोटर, ठीक है, जनरेटर, ये सारी चीजें में कौन सा यूज होता है, कॉपर का, ठीक है। इसको ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज नहीं करते, ठीक। तो इसको सिंपल लिख दे, है ना। हेवी इलेक्ट्रिकल मशीन, उस दिन सारा चीजें बता दिया था। वायरिंग सिस्टम कैसे चूज करोगे, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, अपीयरेंस, मैकेनिकल प्रोटेक्शन, है ना, एक्सेसिबिलिटी, इनिशियल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सब देख के आप क्या करोगे, आपका यूज करोगे। अब देखिए हमने अभी वायर के कौन से पार्ट को पढ़े, केवल मटेरियल को पढ़े। अब उसके ऊपर हमने क्या लगाते हैं, बहुत सारे इंसुलेटिंग मटेरियल लगाते हैं कि नहीं। पीवीसी इंसुलेशन लगाते हैं, पेपर इंसुलेटिंग लगाते हैं, ऑयल इंसुलेटिंग लगाते हैं, बहुत सारा चीजें। तो देखिए क्या क्या इंसुलेटिंग है। तो हाई रजिस्टिविटी इंसुलेटिंग मटेरियल, तो हाई रजिस्टिविटी इंसुलेटिंग मटेरियल में आपका आ जाता है पीवीसी, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल। तो सिंपल सी बात है, इंसुलेटिंग मटेरियल सीधा सीधा करते हैं, इसको कैटेगराइज करने का कोई मतलब नहीं है। तो पहला इंसुलेटिंग मटेरियल रबर, क्या है, सेकेंड वेल्कनाइज्ड इंडियन रबर, सुने हो नाम, क्यों नहीं सुने यार, वेल्केनो मूवी देखे हो, वेल्केनो मूवी देखे हो कि नहीं, नहीं देखे हो, क्यों नहीं देखे यार। थर्ड होता है आपका इन पर मैग्नेट पेपर, इसको कई बार मैग्नेटिक पेपर भी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है आपका पीवीसी, इसका नाम जानते हो ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो जनरली इंसुलेटिंग मटेरियल में हमारे हाउस होल्ड हो गए, मैक्सिमम जगह किसका यूज होता है, पीवीसी का, मैक्सिमम जगह किसका यूज होता है, पीवीसी का। सिंगल कोर केबल, कहाँ पे, सिंगल कोर केबल या सिंगल कोर वायर, जानते हो सिंगल कोर वायर, जैसे आपके घरों में लगता है उसमें कितना वायर रहता है, एक ही रहता है कि नहीं, ठीक है। तो वहां पे क्या यूज होता है, पीवीसी, ठीक है। उसके बाद रहता है इन परमैग्नेट पेपर, ये कहाँ पे यूज होता है, डबल कोर या ट्रिपल कोर वायर। जैसे दुकान में जाते हो कभी कभी 3 फेज के लिए एक ही वायर मिलता है कि नहीं, ठीक। सबमर्सिबल पंप का वायर जानते हो, कितने लोग जानते हो, बोर करे, बोरवेल्स का वायर एक ही स्टिक में रहता है ना, उसके अंदर कितने वायर रहते हैं, 3 रहते हैं कि 2, हिसाब किताब कर लो भाई, 2 रहता है कि 3, हाँ ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पे जो रहता है बीच में क्या लगा रहता है, दोनों वायर को सेपरेट करने के लिए इनपर्मेनेंट पेपर लगा रहता है, ठीक। दूसरा और कहाँ पे लगा रहता है, आपके घर के पंखा में जो वाइंडिंग होती है तो उसके स्लॉट में क्या लगा रहता है, इनपर्मेनेंट पेपर, व्हाइट है, कभी लैब जाओगे तो अमर जी आपको दिखा देंगे, ठीक है। कॉलेज में रखा है, व्हाइट कलर का है, जैसे आप कॉलर में लगाते थे ना, दर्जी लोग क्या लगाते थे, कॉलर में लगाते थे ना पहले, है ना, बकरम, उस टाइप से रहता है। रबर सभी जानते हो, रबर बहुत सारे टाइप से हो सकते हैं, है ना, एक ट्यूब टाइप से होता है,
वेल्कनाइज्ड रबर क्या होता है? वेल्कनाइज्ड रबर क्या होता है? वेल्कनाइज्ड रबर वह होता है कि उसके बीच में क्या रहे, जगह रहे, उसके बीच में क्या रहे, जगह रहे, वो वेल्कनाइज्ड रबर रहता है। ठीक है, वेल्केनो बोलने से, है ना, वेल्केनो बोलने से होता है ज्वालामुखी, सुने हो नाम, है ना, वेल्केनो बोलने से होता है ज्वालामुखी। ठीक, तो वेल्कनाइज्ड मतलब ये होता है कि उसके बीच में अंदर की जो आपका हीट है उसको कूलिंग करने की क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए। तो उसके बीच में हम क्या क्या भर देते हैं, ऑयल भर देते हैं। कौन सा ऑयल? इंसुलेटिंग ऑयल। क्या क्या पढ़ाते हैं यार सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रबर के बीच में ऑयल क्यों भरेंगे, है ना। अभी क्या इलेक्ट्रिकल के आप लोग बेसिक में हो ना, ठीक है, ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा रहता है, सबको पता ही नहीं, है ना। तो सिंपली वहां रबर के बीच भी वही ऑयल भरा जाता है, उसके आपके हीट को क्या करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए। यदि हीट को हम डिसिपेट नहीं करेंगे कहीं तो वायर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अब ये तो है नहीं कि 100-150 में आएगा वायर, है ना। जो वेल्कनाइज्ड रबर वायर आता है वो, है ना, 200-200 है ना, 2-2 3-3 हजार का, 1-1 मीटर का आता है। ठीक है, जो अंडरग्राउंड केबलिंग होती है, देखो अंडरग्राउंड केबल कहाँ हुई है, हैं, कहाँ हुई अंडरग्राउंड केबल, ये गीदम रोड में हुआ है ना। लेकिन वो आइडियली अंडरग्राउंड नहीं है, समझ रहे ना, वो आइडियली अंडरग्राउंड नहीं है। उसमें तो क्या किया है, वो एफसी वाला जो पाइप आती है ना, है ना, वो पाइप को डाल दिया गया है और उसमें ऐसी वाली वायर डाला गया है जो घरों में लगता है, जो एसी में लगता है। अंडरग्राउंड केबल रहता है, पूरे पूरे बंचिंग में आती है और उसको सीधा सीधा मिट्टी में खोद के डाल दिया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अंडरग्राउंड केबल केवल नया रायपुर में, केवल ऑल ओवर पूरे छत्तीसगढ़ में अंडरग्राउंड जो केबलिंग हुआ है आइडियली वो नया रायपुर में, बाकी और कहीं नहीं। ठीक है, तो ये हो गया।